हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का ट्रिग्नोमेट्रिक किताब का हम 5वां टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। इसमें हम सीखेंगे आज हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग डी मोइवरेस थ्योरम सीख चुके हैं दोस्तों। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डी मोइवरेस थ्योरम सीखे हैं दोस्तों। उसके बाद में आपको कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट हम लोग सीखे हैं दोस्तों। उसके बाद में हम लोग ग्रिजोरी सीरीज देखे हैं। और यह चारों टॉपिक पे हम लोग लगभग 15 से 20 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है दोस्तों। अगर वह सब लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखेंगे। उसके बाद में यहाँ हाइपरबोलिक फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है मेरे दोस्त। तो यहाँ लिखे हाइपरबोलिक फंक्शन है। सबसे पहले देखेंगे मेरे भाई हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। यानी हाइपरबोलिक फंक्शन लिखा है द फंक्शन 1/2 इंटू ई के पावर एक्स प्लस माइनस ई के पावर एक्स एंड 1/2 ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स वेयर x is any real number, ठीक है, are respectively called hyperbolic sine and hyperbolic cosine of x। दोस्तों इसको जो है आप 1/2 e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, इसको क्या कहते हो, हाइपरबोलिक कोसाइन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या कहते हो, हाइपरबोलिक, इसको बोलते हो हाइपरबोलिक कोसाइन दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक कोसाइन। और यहाँ 1/2 इंटू ई के पावर माइनस ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स को क्या बोलते हो दोस्तों, इसको कोसाइन हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक साइन बोलते हैं, ठीक है, ऑफ एक्स। जहाँ वेयर इट इज डिनोटेड बाय, इसको आप इस तरीके से डिनोट करते हो साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स दोस्तों। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, डेट इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/2 इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स हो जाता दोस्तों। उसी तरह से यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1/2 इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स पढ़ेंगे। जहाँ एक्स क्या होगा दोस्तों, एक्स कोई एंगल नहीं है, एक्स क्या है, तो एनी रियल नंबर है या एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको यहाँ 10 हाइपरबोलिक एक्स अगर आपको 10 हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो दोस्तों, तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बट्टा में ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, यही क्या हो जाता दोस्तों, तो 10 हाइपरबोलिक एक्स हो जाता। अगर इसी में हम अगर देखना चाहते हैं कॉट हाइपरबोलिक एक्स दोस्तों, कॉट हाइपरबोलिक एक्स तो क्या हो जाता है, इसका जस्ट उल्टा कर लेते, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बट्टा में ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स हो जाता दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमको सेक हाइपरबोलिक एक्स अगर लिखना होता दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख सकते थे मेरे भाई तो सेक को क्या लिखते हो आप, इसको आप सेक हाइपरबोलिक एक्स होता था क्या, सेक को क्या लिख सकते हो, 1 बट्टा में कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हो। तो 1 बट्टा कॉस हाइपरबोलिक क्या है दोस्तों, तो यहाँ है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बट्टा में 2, यही यहाँ पलटी मारता है तो क्या लिखते हैं इसको, सेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर आपको कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स अगर कहता लिखने के लिए, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स अगर कहता तो क्या हो जाता दोस्तों, साइन हाइपरबोलिक एक्स का जस्ट उल्टा, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 2 अपॉन ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, यही क्या हो जाता दोस्तों, तो सेक हाइपरबोलिक एक्स हो जाता दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, उसके बाद में क्या सीखे हैं 10 हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स और सेक हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, इसके बारे में हम सीखे हैं दोस्तों। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी आप। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ टू प्रूव डैट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है दोस्तों, ठीक है। इसका हम प्रूफ देखते हैं। जिस तरीके से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या सीखे थे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता था,
उसी तरीके से यहाँ क्या है तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, तो 1 होता है। इसका चलिए प्रूफ देखते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप LHS अगर ले लेते हो, LHS में क्या दिया गया मेरे भाई, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यही दिया गया है दोस्तों। अच्छा, आप यहां से जानते हो क्या, हम लोग अभी जस्ट सीखे हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या सीखे हो, तो 1/2 इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। उसी तरह से यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या सीखे हैं, 1/2 ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स सीखे हैं दोस्तों। सीखे हैं या नहीं सीखे हैं दोस्तों, तो सीखे हैं। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के जगह क्या लिखोगे, यहाँ से 1/2 इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इसके बाद क्या लिखोगे 1/2 इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल लिख सकते थे। अब क्या करोगे, यहाँ से इसका स्क्वायर करो तो यहाँ 1/4 ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे, यहाँ से दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम 4, यानी यहाँ होगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ जानते हो मेरे भाई, क्या आप जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। उसी तरह से यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं a के जगह पर क्या है, e के पावर x है, और b के जगह पर क्या है दोस्तों, तो e के पावर माइनस x है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं उसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो e के पावर 2x प्लस e के पावर प्लस 2 इंटू ई के पावर x इंटू ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर माइनस 2x लिख सकते थे दोस्तों। उस तरह से यहाँ से माइनस क्या लिखोगे, ई के पावर 2x माइनस 2 इंटू ई के पावर x इंटू ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर माइनस 2x लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हो। और होल बटा क्या डालोगे, यहाँ से 4 है तो 4 लिखेंगे। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से देखो ई के पावर 2x प्लस, या दोनों कैंसिल होगा तो यहाँ 2 होता, प्लस ई के पावर माइनस 2x, यहाँ माइनस ई के पावर 2x, फिर यहाँ कैंसिल माइनस और माइनस प्लस हो जाता, या 2 हो जाता, और यहाँ क्या लिखो ई के पावर माइनस 2x। अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ 4 होता है तो 4। अब देख रहे हैं क्या, इससे यह कट जाएगा दोस्तों और इससे यह कट जाता है। ऊपर में क्या बचेगा, 2 और 2 क्या होगा, यहाँ से 4, तो यहाँ से 4। अब बट्टा में नीचे क्या है मेरे दोस्त, तो 4 से कैंसिल होता था, क्या हो जाता, 1 हो जाता। अर्थात यहाँ से क्या सीख गए आप लोग, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है। यह फॉर्मूला को आप ऑलवेज याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में, किसी को भी, पंकज आपको, मनीष जी आपको, विवेक नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं सम इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फार्मूला दोस्तों, यानी हाइपरबोलिक फंक्शन का जो है ना कुछ बेसिक फार्मूला होता है, उस सब फार्मूला के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या सीखे थे दोस्तों, तो अभी हम लोग सीखे हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता था, ठीक है मेरे भाई। इसका भी जस्ट प्रूफ भी देखे हैं। तो यहाँ से 1 नंबर में हम लोग अभी क्या सीखे हैं मेरे दोस्त, वी हैव क्या सीखे हो, यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता था दोस्तों, 1 होता था, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से अगर क्या तुम लिख सकते हो, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और इस अगर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को अगर उधर शिफ्ट करते हो तो इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाता है, यानी प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाता है दोस्तों। अर्थात आज से हम क्या सीख गए मेरे दोस्त,
तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से मेरे दोस्त आप देखें यहाँ से क्या यह कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को रहने दीजिए और इस 1 को अगर आप इधर लाते हो तो यहाँ -1 होगा, इक्वल टू इस साइन को अगर उस पार ले जाते हो तो यहाँ माइनस से उधर क्या जाता प्लस हो जाता, यानी यहाँ लिख सकते हो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1। ये भी आज से हम लोग दोस्तों सीख गए हैं। ठीक है, यानी यहाँ दो फॉर्मूला सीखे हैं, एक कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाता है, और एक साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप यहां तक नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में फिर वही चीज लिखेंगे यहाँ से, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हम जानते थे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ चाहते हैं डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हम इसमें दोनों तरफ क्या चीज से डिवाइड करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से हम क्या करना चाहते हैं, दोनों तरफ डिवाइड करना चाहते हैं। तो डिवाइड करो तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहां से आप लिख सकते हो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, बट्टा में क्या लिखोगे, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बट्टा क्या लिखोगे, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ इतना बट्टा इतना, यानी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, अब बट्टा में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स दोनों कैंसिल होता था, क्या होता है यहाँ 1 हो जाता, माइनस यहाँ देखो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, अब बट्टा में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे इसको, तो टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस क्या हो जाता है दोस्तों, तो 1 बाई कॉस सेक हो जाता है, यानी क्या लिखो यहाँ से सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, सॉरी सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स लिख सकते थे। इसी तरीके से इसको क्या लिखोगे यहाँ से सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या सीख गए दोस्तों, 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ 10 का वैल्यू अगर निकालना चाहोगे दोस्तों, और क्या यहाँ से 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, इसको अगर इधर भेजते हो तो यहाँ माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाता, और यहाँ क्या बचता है 1, और इसको उधर शिफ्ट करते हैं, यहाँ प्लस है तो उधर जाता तो क्या होता है माइनस, यानी यहाँ सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाता है। यानी आज से फिर एक और फॉर्मूला क्या सीख गए मेरे दोस्त, तो 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब चाहते हैं इसे सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को अगर इधर शिफ्ट करोगे तो एक और फॉर्मूला बन जाता है, क्या हो जाता है यहाँ से 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है प्लस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ से 1 हो जाता है बच्चों। ठीक है, यानी इस तरीके से हम क्या का फॉर्मूला सीख चुके हैं यहाँ, तो 3 फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब आइए नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, यानी 3 में आते हैं। ठीक है, 3 में फिर यही बात हम लिखेंगे दोस्त, क्या आप यहाँ से जानते हो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। अच्छा अब हम चाहते हैं यहाँ से डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय कॉस नहीं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब इसमें हम चाहते हैं क्या साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से दोनों तरफ क्या कर ले, तो डिवाइड कर दे दोस्तों। ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से अगर डिवाइड करते हो तो यहाँ लिखो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब इसको अगर अलग अलग करोगे तो यहाँ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बट्टा में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस
यहाँ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बट्टा में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो कट के या 1 हो जाता है, इक्वल टू यहाँ 1/sin क्या हो जाता है दोस्तों, तो यह सेक कॉसेक हो जाता है, तो कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स लिख सकते थे। अर्थात यहाँ से कह सकते हो मेरे दोस्त कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या सीख गए, तो कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1, या एक और फॉर्मूला आ गया दोस्तों। अच्छा, इसी तरीके से हम की बार क्या करना चाहोगे, अगर कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर निकालना चाहोगे, ठीक है, तो यह कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इस 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो यह माइनस है, तो इधर आता तो क्या हो जाता प्लस, यानी 1 + कॉस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यानी यह भी एक फॉर्मूला आ गया दोस्तों। उसी तरीके से मेरे भाई हम चाहते हैं क्या, आपको इस 1 को इधर शिफ्ट करो और इसको उधर शिफ्ट करो, यानी क्या बचेगा यहाँ से कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1 हो जाता। ठीक है मेरे भाई, यानी 3 फॉर्मूला हम यहाँ भी ऑलरेडी सीख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आते हैं फंडामेंटल फॉर्मूला का चौथा नंबर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ होता है कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। उसी तरह से यहाँ साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यह माइनस बाहर आ जाता है, यानी साइन हाइपरबोलिक माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। उसी तरह से यहाँ टेन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इक्वल टू यह माइनस क्या होता है दोस्तों बाहर निकल जाता है, यानी क्या लिखोगे -10 हाइपरबोलिक एक्स। उसी तरह से कॉट हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स। उसी तरह सेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ से माइनस हट जाता है दोस्तों, सेक हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। उसी तरह से कॉसेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू आप लिखते हैं माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स होता है दोस्तों। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में जो सीखे थे क्लास 11th में, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था माइनस साइन थीटा होता था, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता था, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा हो जाता था। वही फॉर्मूला इसमें भी हाइपरबोलिक फंक्शन में भी है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके प्रूफ, आपको 2 प्रूफ आपको हम बताएंगे, बाकी सब सिमिलरली आप प्रूफ उसका कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रूफ में हम लोग देखते हैं क्या प्रूफ करना है मेरे भाई, तो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, तो अगर यहाँ LHS अगर लेते हो मेरे दोस्त, LHS में क्या है, तो कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स है दोस्तों। ठीक है, क्या आप जानते हो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स हो जाता है दोस्तों। तो इसमें और इसमें क्या फर्क देख रहे हैं, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या रखोगे -x रखोगे दोस्तों। तो क्या लिखोगे इसको आप यहाँ से 1/2 इंटू ई के पावर एक्स के जगह पर क्या लिखोगे -x, यानी यहाँ -x प्लस ई के पावर माइनस और x के जगह पर क्या लिखोगे तो -x लिखोगे दोस्तों। ठीक है, यानी इसको सोल्व करके 1/2 इंटू ई के पावर -x प्लस माइनस प्लस हो जाता है ई के पावर x, अर्थात इसको क्या लिखोगे 1/2 इंटू ई के पावर x प्लस ई के पावर -x लिख सकते हैं दोस्त। और यही किसके बराबर हो जाता है दोस्तों, तो कॉस हाइपरबोलिक x के बराबर हो जाता है। अर्थात यहाँ से कह सकते हो कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कॉस हाइपरबोलिक x हो जाता है, यानी माइनस हट जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से ये सेकेंड नंबर प्रूफ में यहाँ से कर देते हैं दोस्तों। क्या है यहाँ से मेरे भाई, तो साइन हाइपरबोलिक, सेकेंड का प्रूफ क्या है मेरे दोस्त, साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स है दोस्तों। ठीक है, तो इसका अगर आप LHS लेते हो मेरे भाई, तो LHS में क्या है, तो साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स। देखिए सर आप यहाँ से जानते हो, क्या जानते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर -x हो जाता है। तो इसको देखेंगे और इसको देखेंगे क्या फर्क है दोस्तों, जहाँ जहाँ यहाँ x है वहाँ वहाँ -x है, अर्थात वहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे 1/2 इंटू ई के पावर -x माइनस ई के पावर -x लिख सकते हो दोस्तों कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ 1/2 इंटू ई के पावर -x माइनस और माइनस प्लस हो जाता है ई के पावर x लिख सकते हो दोस्तों कि नहीं लिख सकते हो।
अच्छा, अब इसमें एक माइनस अगर बाहर आप निकालते हो तो क्या लिखो, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, नहीं लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से कह सकते हो साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, और यहाँ 1/2 ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स के जगह पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स है दोस्तों, ठीक है। यानी साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है दोस्तों। और सिमिलरली क्या करो, यह बाकी जो है टेन कॉट सेक और कॉसेक को आप प्रूफ कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव ए अदर रिजल्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, तो अदर रिजल्ट को आप प्रूफ कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग फंडामेंटल फॉर्मूला नंबर 5 में दोस्तों। यहाँ हम देख रहे हैं 5 में कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है दोस्तों। हम लोग जो है क्लास 11th में जो एडिशन सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस ए प्लस बी क्या हो जाता था, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता था। सेम वही चीज है दोस्तों, यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई, ए के जगह पर एक्स दिया गया है और बी के जगह पे वाई दिया गया है। लेकिन यहाँ क्या होगा दोस्तों, वहां यहाँ माइनस होता था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता था। लेकिन यहाँ के हाइपरबोलिक में क्या होता है दोस्तों, तो प्लस हो जाता है। यानी कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई अगर माइनस में रहेगा दोस्तों तो सेम चीज होगा, बस यहाँ माइनस हो जाता दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई होगा, क्या है यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ अगर यह निगेटिव लगे तो साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई होगा दोस्तों। वहां कॉस वाला में अगर प्लस रहता था तो माइनस हो जाता था, यानी साइन बदल जाता था। लेकिन यहाँ कुछ साइन बदलेगा नहीं, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो यही क्या है आपका फंडामेंटल फॉर्मूला नंबर 5 है दोस्तों। अब इसी को आते हैं यहाँ 6 में देखते हैं दोस्तों। कुछ नहीं किए हैं, बस इसको और इसको जोड़े हैं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वन, इसको जोड़ोगे तो क्या इससे यह कटेगा, तो यह दोनों जुट जाएगा। यानी क्या लिखो, 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। जैसे वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला सीखे थे ना, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या हो जाता था, 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाता था दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यह भी है। उसी तरह से क्या किया, हम की बार इसको जोड़े हैं तो अगले बार क्या किए, इसमें से इसको घटा दिए। तो घटाओगे तो क्या होगा, इससे घटाओगे तो इससे यह कटेगा, यह दोनों जुटेगा। यानी क्या लिखोगे यहाँ से 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, नहीं सर यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ आपको दोनों साइन में ही हो जाता है। यहाँ दोनों आप साइन में ही लिखोगे, साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब क्या किए हैं यहाँ, यह साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई और प्लस कॉस साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई, ये दोनों को जोड़े हैं। तो इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या इससे या कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो यही आपका जुड़ जाएगा। यानी क्या लिखो, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई हो जाता दोस्तों, ठीक है। और इस बार क्या किए हैं, इसमें से इसको घटा दी हैं, तो घटाओगे तो क्या होगा दोस्तों, इससे यह कैंसिल हो जाता और यह दोनों जुट जाते। यानी क्या लिखोगे यहाँ, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता दोस्तों, 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यही आपका क्या है, तो 6ठा नंबर फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से 7वां में आते हैं, जैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक में CD फॉर्मूला सीखे थे, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस सी माइनस डी बाई 2 होता था दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी CD फॉर्मूला, बस क्या किया है यहाँ, तो यहाँ x प्लस वाई के जगह पर c पुट कर दिया है और x माइनस वाई के जगह पर d पुट कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ x y का वैल्यू निकाला होगा, तो यहाँ निकाल के यह फॉर्मूला ले, यानी कॉस हाइपरबोलिक c प्लस कॉस हाइपरबोलिक d इक्वल टू क्या होगा,
टू कॉस हाइपरबोलिक सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस हाइपरबोलिक सी माइनस डी बाई टू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक सी माइनस कॉस हाइपरबोलिक डी इक्वल टू क्या लिखोगे, टू साइन हाइपरबोलिक सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन हाइपरबोलिक सी माइनस डी बाई टू होता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ साइन हाइपरबोलिक सी प्लस साइन हाइपरबोलिक डी इक्वल टू क्या होगा, टू साइन हाइपरबोलिक, यहाँ हाइपरबोलिक छूट रहा था दोस्तों, हाइपरबोलिक सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस हाइपरबोलिक सी माइनस डी बाई टू हो जाता दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से यहाँ साइन हाइपरबोलिक सी माइनस साइन हाइपरबोलिक डी इक्वल टू क्या होगा, टू कॉस हाइपरबोलिक सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन हाइपरबोलिक सी माइनस डी बाई टू, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका क्या है, तो यह फंडामेंटल का 7वां नंबर फॉर्मूला है। यह सब फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, ठीक है। याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, बस खाली इसको आप समझ गए हैं, वही आपको समझ गए हैं तो समझिए याद हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, आते हैं 8वां फॉर्मूला में। पहले इसको आप लिखे, चलिए दोस्तों आते हैं फॉर्मूला नंबर 9 में दोस्तों, ठीक है, सॉरी 8 में। 8 में आने से पहले हम लोग क्या जानते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू होता है दोस्तों, हम लोग यहाँ सीखे हुए हैं tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, तो tan a प्लस tan b अब बट्टा में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ जब भी हाइपरबोलिक में आ जाएंगे tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई, अगर यहाँ प्लस होगा तो देखो यहाँ प्लस था तो ऊपर वाला प्लस नीचे माइनस, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ अगर प्लस रहेगा तो दोनों में प्लस, यानी tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक y बट्टा में 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x इंटू tan हाइपरबोलिक y होगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों अगर यहाँ माइनस हुआ करता था मेरे दोस्त, तो क्या होता था, यहाँ से अगर माइनस था तो यहाँ क्या करते थे हम लोग, माइनस करते थे और यहाँ प्लस करते थे। लेकिन यहाँ अगर माइनस रहेगा दोस्तों तो सम में माइनस, प्लस रहेगा तो सम में माइनस, अर्थात कह सकते हो tan हाइपरबोलिक x माइनस वाई इक्वल टू tan हाइपरबोलिक x माइनस tan हाइपरबोलिक y बट्टा में 1 माइनस tan हाइपरबोलिक x इंटू tan हाइपरबोलिक y होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से ये फॉर्मूला नंबर 9 में हम लोग मल्टीपल एंगल फॉर्मूला सीखे थे क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री में। क्या सीखे थे मेरे दोस्त, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में क्या सीखे थे, साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता था, 2 साइन a इंटू कॉस a होता था। उसी तरह से यहाँ भी यह मल्टीपल फॉर्मूला ही है दोस्तों, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x, सेम चीज है, बस यहाँ a के जगह पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ x दिया गया है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x है प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो जाता है, ठीक है। इसी चीज को तोड़ोगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x है माइनस का 1 लिख सकते हो, या इसी को और तोड़ोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, यानी 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x लिख सकते हो। अर्थात यहाँ कॉस हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला एक यह भी है, एक यह भी है और एक यह भी है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से यहाँ से tan हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 tan हाइपरबोलिक x बट्टा 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका क्या है, तो फॉर्मूला नंबर 9 था दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जस्ट सीखे थे डी मोइवरेस थ्योरम में दोस्तों, क्या सीखे थे मेरे भाई, डी मोइवरेस थ्योरम क्या होता था, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n को क्या लिखते थे आप यहाँ, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा लिखते थे दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ क्या होगा दोस्तों, cos हाइपरबोलिक x प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक x, यानी यहाँ आयोटा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। का होल पावर अगर n रहेगा तो क्या करोगे, सेम चीज इसी तरीके से क्या करोगे, यहाँ जो पावर जो है वह एंगल में गुना हो जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हो cos हाइपरबोलिक nx प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक nx लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका क्या है, 10 फंडामेंटल फॉर्मूला था हाइपरबोलिक फंक्शन का दोस्तों, ठीक है। तो यह सब चीज को आप याद रखेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बनाने में आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उससे अच्छा क्या है, आप इसको याद रखो, और याद रखने का मतलब क्या है, अगर क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अगर याद है तो उसी से रिलेट करके इसको भी हम याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं आपको
हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन के बीच का क्या रिलेशन होता है दोस्तों, उस रिलेशन के बारे में हम बात करना चाहेंगे। यानी यहाँ टॉपिक डाले हैं रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन दोस्तों, ठीक है। अर्थात इसको यहाँ टू शो डैट कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस आई एक्स होता है दोस्तों, ठीक है। आई फॉर आयोटा है। उसी तरह से यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस आई साइन आई एक्स हो जाता है। उसी तरह से यहाँ टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस आई टेन आई एक्स हो जाता है दोस्तों। यही क्या है, तो यह इसको क्या कहा जाता था, यह हाइपरबोलिक फंक्शन है और यह आपका सर्कुलर फंक्शन है। इसी के बीच दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो यही एक रिलेशन बन रहा था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं, इसको कैसे प्रूफ करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रूफ फर्स्ट में आते हैं। क्या है फर्स्ट में, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, कॉस आई एक्स है दोस्तों, ठीक है। अगर आप यहाँ से LHS ले लेते हो, LHS में क्या है मेरे दोस्त, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स। क्या कॉस हाइपरबोलिक एक्स को आप क्या लिखते हो, तो 1/2 इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स लिखते हो, ई के पावर माइनस एक्स लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू ई के पावर माइनस आई इंटू आई एक्स प्लस ई के पावर माइनस ई के पावर क्या लिखोगे, माइनस आई इंटू आई, नहीं माइनस यहाँ नहीं, यहाँ इसको इस तरीके से क्या ई के पावर आई इंटू आई एक्स लिख सकते हैं क्या दोस्तों। देखो यहाँ गौर से हम क्या लिख रहे थे क्या दोस्तों, यहाँ इसको तो इतना हम जानते हैं, इतना लिख सकते थे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या जानते हो, तो 1/2 इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स जानते हैं दोस्तों। क्या इसको आप ऐसे लिख, देखो 1/2 है तो 1/2, यहाँ माइनस आई में आई से गुना करोगे आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों, तो -1 होगा, यानी माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, यानी ई के पावर एक्स आ जाता क्या, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस ई के पावर, यहाँ देखो आई में आई से गुना करो, फिर यहाँ -1 में एक्स से गुना करो, तो फिर यहाँ -x हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को आप इस तरीके अरेंज कर सकते हो, क्या लिखोगे 1/2 इंटू ई के पावर आई इंटू आई एक्स प्लस ई के पावर माइनस आई इंटू आई एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अच्छा, अब एक चीज़ आप बताओगे, क्या हम लोग यहाँ जानते हैं, क्या जानते थे मेरे भाई, तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू ई के पावर आई एक्स आप प्लस ई के पावर माइनस आई एक्स बट्टा में 2। क्या यह जानते थे या नहीं जानते थे दोस्तों, तो क्या आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है आई है तो आई यहाँ भी है और आई यहाँ भी है, जहाँ जहाँ एक्स है दोस्त तो वहाँ क्या है, तो आई एक्स है। तो क्या तुम इसको क्या करोगे, यहाँ क्या तुम इसको लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कॉस आई एक्स, नहीं लिख सकते हैं। अर्थात यही तो आपका प्रूफ हो गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो कॉस आई एक्स हो जाता है। यही मेरा क्या है बच्चों, तो रिक्वायर्ड मेरा प्रूफ था, जो कि यही मेरा प्रूफ हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों सेकेंड में प्रूफ में आते हैं, इसको हम मिटा रहे थे। सेकेंड प्रूफ में क्या करेंगे, इसी तरीके से उसको भी प्रूफ कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी क्या यहाँ से आप लिख सकते हो मेरे भाई, तो यहाँ से आप लिख सकते हो सेकेंड में क्या लिखो, क्या है यहाँ सेकेंड प्रूफ में, तो सेकेंड में है दोस्तों साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस आई साइन आई एक्स है दोस्तों, ठीक है। अगर इसका हम अगर LHS अगर ले लेते हैं, तो LHS में क्या है दोस्तों, साइन हाइपरबोलिक एक्स है, ठीक है। यानी इसको क्या लिखोगे अभी 1/2 इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स लिख सकते थे दोस्तों, हाइपरबोलिक फंक्शन के डिफिनीशन से। अच्छा, क्या आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो दोस्तों, देखना यहाँ से हम क्या कर रहे थे मेरे भाई, यहाँ से आई इंटू ई के पावर आई इंटू आई एक्स लिख रहे थे दोस्तों, ठीक है। क्या किए हैं यहाँ देखो, आई में आई से गुना करोगे आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 में एक से गुना, सॉरी यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ -1 में एक से गुना करोगे तो क्या -1 और माइनस प्लस हो जाता, और प्लस में एक से गुना करते यही आ जाता दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से माइनस ई के पावर यहाँ आई इंटू आई एक्स लिख सकते हो।
और बट्टा में क्या करो यहाँ से 2i कर लेते हैं। यहाँ i से गुना किए और i से भाग भी कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर तुम माइनस कॉमन निकालते हो मेरे दोस्त, यहाँ माइनस आई इंटू क्या लिखोगे, ई के पावर आई इंटू आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस आई इंटू आई एक्स। अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से 2i है तो 2i लिखोगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप बताओगे, क्या हम लोग सीखे थे साइन एक्स इज इक्वल टू ई के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस आई एक्स बट्टा में 2i? नहीं सीखे थे दोस्तों। अब आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, क्या फर्क है मेरे दोस्त। तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ क्या है दोस्त, देखो यहाँ बाहर में आई है तो यहाँ भी बाहर में आई है, बस जो अंदर वाला x है वो x के जगह पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ आई एक्स है। यानी क्या लिखोगे, यहाँ भी साइन x था तो x के जगह पर क्या लिखोगे, तो आई एक्स लिखोगे, अर्थात इसको आप लिख सकते हो। और यहाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ माइनस आई है तो माइनस आई को रहने दो और इसको क्या लिखोगे, साइन आई एक्स लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से आ सकता था साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, तो आप माइनस आई साइन आई एक्स लिखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, आते हैं फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट में प्रूफ करते हैं दोस्तों। क्या है नेक्स्ट में आपको, तो यहाँ से नेक्स्ट में है दोस्तों, यानी 3 में tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस आई टेन आई एक्स है दोस्तों, ठीक है। अगर आप क्या लेते हो, LHS लेते हैं, क्या यहाँ से tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो साइन हाइपरबोलिक x बटा में कॉस हाइपरबोलिक x लिख सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग साइन हाइपरबोलिक x का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो माइनस आई इंटू साइन आई एक्स बटा में इसके जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ से कॉस आई एक्स। क्या लिखोगे यहाँ से, टेन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस आई और साइन बाई कॉस क्या हो जाता है दोस्तों, तो टेन आई एक्स हो जाता है। यानी यही क्या है आपका थर्ड प्रूफ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है दोस्तों? नहीं। चलिए, इस लेक्चर में आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।